एक गर्भवती लड़की माया की शादी मुकेश के साथ हो रही थी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। अब वर अपने हाथों से वधू का हाथ लेकर पुष्प अर्पित करें। मुकेश ने अपने हाथों में माया का हाथ लिया, लेकिन माया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। पंडित जी दोनों की शादी करा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक तोता उड़कर माया के कंधे पर बैठ गया। तोते ने माया के कान में कहा, माया, तुम तो मुझे छोड़कर जा रही हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिक्र मत करो, तुम भी मेरे साथ मेरी ससुराल चलोगे और मेरे साथ ही रहोगे। तभी अचानक मुकेश को कुछ डाउट हुआ। क्या हुआ माया, इस तोते से कुछ बात कर रही हो क्या? तभी माया घबराते हुए बोली, हाँ, अब मैंने इसे बोलना सिखा दिया है। ये तोता बचपन से ही मेरे साथ ही रह रहा है। क्या मैं इसे अपने साथ ले चल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस तोते से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ले चलो। खैर, शादी हो गई और माया तोते को लेकर ससुराल आ गई। माया ने उस तोते को छत के किसी कोने में रहने को बोल दिया। तुम यहीं पर रहना, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं यहाँ पर आकर तुमसे मिलती रहूंगी। तुम नीचे मत आना, वरना कोई न कोई गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, फिक्र मत करो, मैं यहीं छत पर रहूंगा। तोते को छत पर छोड़कर माया नीचे घर में आ गई। नीचे मुंह दिखाई की रस्म हो रही थी। सारे काम खत्म होने के बाद माया के पेट में अचानक दर्द होने लगा, इसलिए वो अपने कमरे में चली गई। अब मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है, लगता है प्रेगनेंसी का टाइम आ गया है। माया चुपके से छत पर चली गई। वहाँ पर उसने सारी बात तोते को बताई। मुझे लगता है वक्त आ गया है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिक्र मत करो, इस बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा और कोई दूसरा चारा नहीं है। छत पर उस तोते ने माया की डिलीवरी में मदद की। माया ने एक बच्ची को जन्म दिया। माया और वो तोता उस बच्ची के साथ बड़े ही प्यार से खेलने लगे। माया ने अपनी बच्ची को दूध पिला दिया। काफी वक्त हो गया है, अब मुझे नीचे जाना होगा। अगर कहीं मेरे ससुराल वाले ढूंढते हुए छत पर आ गए तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। तुम इस बच्ची का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है माया, तुम नीचे जाओ, इस बच्ची का मैं पूरा ख्याल रखूंगा। माया जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई, लेकिन तब तक उसका पति उसके कमरे में नहीं आया था। ये जानकर माया थोड़ा रिलैक्स हुई। हाँ, चलो अच्छा हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। अभी तक मुकेश भी कमरे में नहीं आए, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। माया के इतना बोलते ही मुकेश कमरे में आ गया। क्या बखेड़ा खड़ा हो जाता माया? इतना सुनते ही माया बुरी तरह घबरा गई। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो मुकेश की बात का आखिर क्या जवाब दे, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह बात को संभालते हुए कहा, अरे मैं अपने भैया के बारे में सोच रही थी। मेरे भैया अक्सर नाइट पार्टी करके घर आते हैं। तुम्हें याद है शादी के वक्त भी उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। ये तो अच्छा हुआ कि चाचा ने भाई को संभाल लिया, वरना बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। बस यही सोच रही थी मैं। अरे, नाइट पार्टी और ड्रिंक करने से कौन सा बखेड़ा खड़ा हो जाता है? मैं भी तो नाइट पार्टी करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर, किसी तरह रात बीत गई। अगली सुबह माया की उस घर में पहली रसोई थी। नहा धोकर माया तैयार हुई, तभी उसने देखा कि बाथरूम के बाहर उसकी सास खड़ी थी। बहू, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। ठीक है सासू माँ। माया किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद उसके सास ससुर और उसका पति मुकेश सब खाने की टेबल पर बैठ गए और माया ने सभी को खाना परोस दिया। तभी अचानक छत से माया की बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। ये हमारी छत से बच्ची के रोने की आवाज कैसी है? अरे सासू माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? ऊपर कौन सा बच्चा होगा? तुम बहरी हो क्या? ये तुम्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही? हाँ हाँ, वो तो मुझे भी सुनाई दे रही है। आप तो जानते ही मैं उस तोते को लेकर आई हूँ, उसे बोलना तो आता ही है। शायद वही होगा, बच्चे की आवाज में रो रहा होगा। शायद उसे भूख लगी होगी, मैं उसे खाना देकर आती हूँ। हाँ ठीक है, उससे बोल देना बच्चों की तरह रोया मत करे, बहुत बेकार लगता है। माया 2 रोटी लेकर भागकर जल्दी से छत पर गई और छत का गेट उसने बंद कर लिया ताकि उसके सास ससुर या पति ऊपर ना आ सके। क्या हुआ मेरी बच्ची को, रो क्यों रही है? तुम भी गजब करती हो माया, जब रात में सिर्फ एक बार दूध पिलाकर चली गई, उसके बाद तुम छत पर आई ही नहीं। बच्ची को शायद भूख लगी है। माया ने अपनी बच्ची को दूध पिलाया, तब जाकर वो शांत हुई। ऐसे ही दिन बीतते गए। माया किसी तरह अपनी बच्ची को सबसे छुपा कर रखे हुए थी। जब भी उसे मौका मिलता, चुपके से वो छत पर आती और अपनी बच्ची को दूध पिलाकर उसके साथ खेलकर फिर नीचे चली जाती। धीरे धीरे उसकी बच्ची 2 साल की हो गई, लेकिन माया उसे नीचे नहीं आने देती थी। माँ, इस छत पर रह रहकर मैं बोर हो गई हूँ, मुझे कहीं बाहर ले चलो ना।
बच्ची, मैं भी चाहती हूँ तेरे साथ बाहर घूमना, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं, मुझे बाहर घूमना है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बाहर जाना है। माया, कब तक इसे छत पर कैद रखोगी? कभी ना कभी तो दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक काम करो, मुझे एक बार गले से लगा लो। तुम भी कमाल करते हो, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रहे हो? माँ, तोते को गले लगाने में कैसी शर्म। माया ने तोते को गले से लगा लिया। इस बार भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तुम जल्दी से नीचे जाओ, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। बेटा, अब मैं नीचे जा रही हूँ, चुपचाप रहना, कुछ भी मत बोलना। कोशिश करूंगी कि तुम्हें बाहर ले जाऊं। ठीक है माँ। ऐसे ही दिन बीतते गए, लेकिन माया अपनी बच्ची को लेकर कहीं बाहर नहीं गई। एक दिन जब तोता सो रहा था, तब उसकी बच्ची चुपके से घर के अंदर आ गई। मुकेश, ये बच्ची कौन है? ये बच्ची तो छत से आ रही है। किसकी बच्ची है तू? मेरी माँ कहाँ है? मुझे अपनी माँ के साथ बाहर जाना है। माँ, इसका मतलब यही बच्ची अक्सर छत पर रोया करती थी। इस माया ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उस तोते का बहाना बनाकर इस बच्ची को छुप छुप कर छत पर रखी थी 2 साल से। तभी वहाँ पर माया आ गई। माँ, आज आप छत पर नहीं आई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे बाहर घूमने का मन हो रहा है, वरना मैं मर जाऊंगी छत से कूदकर। बेटा, ऐसी बात नहीं करते, तुझे मैंने मना किया था ना कि चुपचाप छत पर ही रहना। तभी माया की सास और मुकेश ने